30 बरस का लंबा समय बीत गया और भानु प्रताप का बेटा ऋतुराज आज के समय में रश्मि से प्रेम करने लगा। बेटे की पसंद को मान देते हुए भानु प्रताप और रेवती ने उसकी शादी धूमधाम से रश्मि के साथ कर दी। भानु प्रताप और रेवती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अतीत इस तरह से अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज के दिन ऋतुराज, बेटा घबराओ नहीं, हम कुछ होने नहीं देंगे तुम दोनों को। मुझे तो यही लगा था कि इस कुलक्षणी से पीछा छूट गया, लेकिन ये तो मानो घात लगाए बैठी थी। मैंने अपने कुलगुरु को सूचना भिजवा दी है, वह कुछ ही देर में आते होंगे। तेरी जैसी दुष्ट आत्मा को ठीक करना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। रेवती, वो जल कहाँ है? जल्दी से उसकी कुछ बूंदें बहू के ऊपर डालो। जब तक कुलगुरु यहाँ नहीं पहुँच जाते हमें स्थिति को संभालना होगा। रेवती जल की कुछ बूंदें बहू रश्मि पर डालती है तो रश्मि चीखते हुए ऋतुराज से झटक कर दूर हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। चिल्लाते हुए वह जमीन पर गिरकर अपने होश खो बैठती है। जल्दी से स्टोर रूम से रस्सी लेकर आओ, तब तक मैं रश्मि को संभालता हूँ। इसे रस्सी से बिस्तर के साथ मजबूती से बांधना होगा ताकि ये परिवार में किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। हिम्मत रखो रेवती, सब सही हो जाएगा। भानु प्रताप और रेवती मिलकर बहू रश्मि को बिस्तर से बांध देते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है गुरुजी आ गए। आप लोग जाइए माँ, गुरुजी को लेकर आइए। मैं यहीं कमरे में रहकर रश्मि पर नजर रखता हूँ। रेवती और भानु प्रताप कुछ क्षणों के बाद गुरुजी को साथ लेकर रश्मि और ऋतुराज के कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कमरे का दृश्य देखकर उनके पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। ऋतुराज ने अपने होठों पर बहुत सारी लाली लगा रखी थी। आंखों में जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा काजल लगा था। पत्नी रश्मि की ओढ़नी लपेटकर वह छत के पंखे से उल्टा लटका हुआ था। सच को छुपाने से अब कोई फायदा नहीं था। अपने बेटे और बहू की जान बचाने के लिए भानु प्रताप कुल गुरु को 30 साल पहले घटी हुई घटना शब्दशः सुना देता है। ये आत्मा सिर्फ अतृप्त ही नहीं, बेहद क्रोधित भी है। आपने जो इसके साथ किया वो अन्याय था। एक 18 बरस की कन्या जिसने एक दिन को भी पति का सुख नहीं देखा, यदि वह पूर्ण विवाह करके अपना जीवन सुख से बिताना चाहती थी तो इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। किंतु आपने उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके छोड़ दिया। कर्म का चक्र बहुत जटिल होता है मुखिया जी। ये कमला सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं बल्कि बहू रश्मि को भी अपने साथ ले जाने के लिए आई है। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।